शिशु गांव में आयोजित होने वाले 400 वर्ष से अधिक पुरानी ऐतिहासिक नरसिंह लीला की तैयारी को लेकर बुधवार को आयोजन समिति के वरिष्ठ जनों की मीटिंग आयोजित की गई। महंत मुनीश दास महाराज व मनोज टेलर ने बताया कि सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा के अनुसार आयोजन समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा पुरानी परंपरा के अनुसार चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा के दिन हरसोली से भगवान नरसिंह अवतार एवं वराह अवतार के चेहरे लगाकर भगवान के 24 अवतारों की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। बैठक में 1 मई को आयोजित होने वाली ऐतिहासिक नरसिंह लीला की मुख्य रूपरेखा तैयार की गई। आयोजन समिति के अध्यक्ष महावीर प्रसाद जांगेड़ ने बताया कि पीढ़ियों से चली आ रही नरसिंह लीला का आयोजन नरसिंह लीला भवन शिशु के ग्राउंड में होगा। नरसिंह लीला में शिशु ग्राम पंचायत के साथ साथ आसपास के गांवों के ग्रामीण और मातृशक्ति हिस्सा लेगी। पूजा अर्चना के साथ ही नरसिंह लीला के सप्ताह भर पहले ही ग्रामीणों में दीपावली का सा माहौल और उत्साह देखने को मिलता है। इस दौरान सत्यनारायण मिश्रा, श्री राम जांगीड़, प्रदीप टेलर, बाबूलाल शर्मा, महेश शर्मा, मुरारी सोनी, रामस्वरूप योगी, सुभाष मिश्रा, मयंक मिश्रा सहित गांव के अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस वर्ष होने वाली नरसिंह लीला के मौके पर अनेक नवाचार देखने को मिलेंगे। समिति के सीताराम मिश्रा, सत्यनारायण स्वामी, श्री राम जांगीड़, जगदीश स्वामी आदि ने बताया कि गांव के जानकीनाथ मंदिर से भगवान की झांकी निकाली जाएगी, जो गांव के मुख्य मार्गों से होते हुए नरसिंह लीला मैदान पहुंचेगी, जहां पर शाम को 5 बजे रावण की सभा का आयोजन होगा और राम रावण का युद्ध होगा। शिशु गांव की ऐतिहासिक नरसिंह लीला को लेकर ग्रामीणों की मान्यता है कि गांव का कोई भी नागरिक जो भगवान का मुकुट पहन के नृत्य करता है, वो चाहे देश प्रदेश में कहीं भी कोई कारोबार कर रहा हो या फिर नौकरी कर रहा हो, अपना सभी तरह का काम धंधा छोड़कर नरसिंह भगवान के दरबार में हाजिरी देने पहुंचता है। इस मौके पर ग्रामीण अपनी श्रद्धा अनुसार आयोजन कमेटी को आर्थिक सहयोग भी करते हैं। प्रोग्राम गाँव शिशु में 466 साल से हो रहा है। अब की बार 466वें वर्ष की ये नरसिंह लीला हो रही है। इसमें ये परंपरा है कि नरसिंह लीला से 8 दिन पूर्व पहले यहाँ पर गांव के कुछ लोग जाकर के चेहरे लेकर के आते हैं अरसोली बागा से, और अरसोली बागा से चेहरे लाने के बाद में दूसरे दिन चेहरों के दर्शन कराए जाते हैं, जो आपके सामने भी चेहरों के दर्शन हो रहे हैं। चेहरों के दर्शन हो रहे हैं और उसके बाद में आज के दिन से ही कार्यकर्ता इस काम में लग जाते हैं और चंदा इकट्ठा करते हैं। चंदा इकट्ठा करने के बाद में गांव के सहयोग से ये लीला होती है। ऐसा माना जाता है कि ये लीला हरसोली बागास में झाजूदास जी महाराज है, उनको साक्षात भगवान के दर्शन हुए थे। तो ये लीला पहले हरसोली में होती थी। तो झाजूदास जी के एक चेले थे, उन्होंने ये कहा कि मैं भी शिशु में भी लीला होनी चाहिए। तो शिशु में लीला का उनको आदेश दिया गया। तो उसके बाद में शिशु में ये लीला होती है। तो झाजूदास जी ने पूछा कि महाराज हमें कैसे पता चलेगा कि ये लीला पर आप खुद भगवान के दर्शन आए हैं? तो उन्होंने कहा कि ये कलयुग है, इस कलयुग में मैं साक्षात दर्शन तो दे नहीं सकता, परंतु मैं नीलकांठ पक्षी के रूप में आपको दर्शन दूंगा। तो जब सुबह नरसिंह अवतार की झांकी निकलती है तो उस समय हरसोली बागास में ये लीला दशहरा को होती है। तो दशहरा को वहाँ पर रावण सभा में या सुबह नरसिंह जी के समय में नीलकांठ पक्षी आकर के भगवान के रूप में दर्शन देता है। और यहाँ शिशु गाँव में नीलकांठ पक्षी है, सुबह नरसिंह अवतार की झांकी निकलती है। तो यहाँ पर जानकीनाथ जी के मंदिर के अंदर पीपल का वृक्ष है, उस पीपल के वृक्ष पर आकर के दर्शन देते हैं और दर्शन देने के बाद में इस लीला का विसर्जन होता है। इस लीला में पटेल परिवार, पटवारी परिवार, मिश्रा परिवार, जानकीनाथ जी के मंत्र, मुनीश दास जी और गांव के सभी गणमान्य लोगों का सहयोग रहता है। इस लीला की एक कमेटी बनी हुई है। इस कमेटी में पहले भागीर जी जांगीर भूतपूर्व सरपंच थे, अब उनका स्वर्गवास हो गया है। तो उनके बाद में
उनके छोटे भाई महावीर जहांगीर इस लीला को संभालते हैं और इस लीला को महावीर जहांगीर का सहयोग करने के लिए सभी श्री राम जी जहांगीर, गोवर्धन जी जहांगीर, श्यामलाल जी जहांगीर, मनोज कुमार टेलर, राकेश मिश्रा, मुनेश जी महाराज और गांव कि सभी लोगों का सहयोग गाँव के सभी लोगों का सहयोग रहता है और इस प्रकार से ये लीला का कार्यक्रम 466 वर्ष से हो रहा है।